पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ 4, वचन 1, वचन 5 से 9। इस्राएलियों में जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहाँ उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे, तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है, जिसके देवता उसके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है, जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है, जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है, उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। सुसमाचार संत मत्ती 5, वचन 17 से 19। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही चल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं चलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मनन चिंतन। यीशु ने पुराने विधान की शिक्षाओं को समाप्त नहीं किया, परंतु उन्होंने उन्हें पूर्ण किया। पुराने विधान ने लोगों से कहा कि वे एक सीमा से अधिक प्रतिशोध न लें, जबकि नया नियम सभी को बदला लेने से मना करता है। पुराना नियम हमें लोगों को उनका हक देने के लिए कहता है, लेकिन नए नियम में यीशु की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम दूसरों को उससे अधिक दे जितना पाने के लिए वे हकदार हैं। ये भले सामरी के दृष्टांत में बहुत स्पष्ट है, जहां यीशु ने दया दिखाने वाले की प्रशंसा की और अपने श्रोताओं से भी ऐसा ही करने को कहा। यीशु चाहते हैं कि हम देने, प्रेम करने और क्षमा करने में उदार बने। जब वे हमें एक अतिरिक्त मील चलना सिखाते हैं, तो वे हमें रिश्तों में माप और गणना से परे जाने के लिए कह रहे हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमारी बाधाएं तथा सीमाएं टूट जाती हैं। यीशु नहीं चाहते कि हम संहिता तथा नबियों का तिरस्कार करें। इसके बजाय वे चाहते हैं कि हम संहिता तथा नबियों में निर्धारित बातों से आगे बढ़ें और स्वर्गिक पिता के समान उदार बनें। आमीन।